वेलकम बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज हम देखने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े, ग्राफ भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास पढ़ना है इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो चलो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी पोलर कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए बच्चों मेरे पास क्या है, एक आधा कोई फिक्स पॉइंट है, पॉइंट ओ क्या है, ये फिक्स है, इसको मैं पोल कहता हूँ। इसको क्या कहता हूँ मैं, पोल कहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक रे निकाल दिया, ठीक है। समझो कि ये हमारे पास में ओ ए एक रे है, इसको हम पोलर एक्सिस भी कहते हैं या फिर आप इसको इनिशियल एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे एक आधा कोई पॉइंट ले लेता हूँ, समझो पॉइंट पी है। अब ये पॉइंट पी तक पहुँचने के लिए मेरे पास जो तरीका है उस तरीके से ही मुझको पोलर कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है ये देख लूँगा। मैं यहाँ पे एक रे निकालूंगा, लेकिन डिस्टेंस हमको कहाँ तक का निकालना है, पी तक का। समझो वो डिस्टेंस है आर, जिसे आप पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। क्यों, ये जो वेक्टर ओपी दिख रहा ना, या फिर वेक्टर आर अगर लेते तो पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो ये कोई पार्टिकल, कोई बॉडी या फिर कोई आदमी कोई भी रहे उसकी वो पोजीशन देता है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारे इनिशियल वेक्टर यानी पोलर एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है। समझो वो एंगल हमारे पास थीटा है, समझो एंगल कौन सा हमारा, थीटा। सो आर क्या है, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद थीटा क्या है, तो ओ पी और ओ ए के बीच का एंगल है। तो इनकी अगर मैं ऑर्डर पेयर अगर लेता हूँ ना बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पॉइंट पी की पोजीशन तय होती है अगर मैं इसकी ऑर्डर पेयर लूँ आर कॉमा थीटा। अब इसका मतलब क्या है, तो सिंपल, आप मान लीजिए कि इस पॉइंट ओ पर जो फिक्स है, जिसे हम पोल कहते, उस पर खड़े हो, ठीक है। और इधर में है आप सीधा मान लीजिए एग्जाम्पल, मैंने 50 डिग्री का एंगल, तो आप क्या करना है, आपको 50 डिग्री ऐसा टर्न हो जाना है। तो आप 50 डिग्री इस तरह से टर्न हो गए। और एग्जाम्पल कि आप आर 5 मीटर है, तो आप यहाँ से 5 मीटर जाएंगे तो आपको कौन मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से ये एंगल और ये डिस्टेंस अगर मालूम है तो हमको पी की पोजीशन मालूम हो जाती है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है हमारी आर कॉमा थीटा, इसी को ही हम क्या कहते हैं, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पर जो आने वाली, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। जैसे कि पॉइंट ओ है, ठीक है, पॉइंट ओ जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ओ क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट को मैं क्या कहने वाला हूँ, पोल। इसको क्या कहेंगे आप, पोल कहेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास रे ओए है, रे ओए, आप इसको इनिशियल रे बोल सकते हो, आप इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल रे, या फिर आप उसको पोलर एक्सिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पोलर एक्सिस, ठीक है। आपके पास में जो आर है, या फिर आप ओपी ले सकते हो, ठीक है, रे ओपी बोल सकते हैं आप, ठीक है, रे ओपी। आप इसको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आपके पास जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल को आप वेक्टोरियल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, वेक्टोरियल एंगल, ठीक है, ठीक। और जो महत्वपूर्ण है जिसे हम पढ़ रहे हैं, कौन से, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे हम, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, हमारे पास में ये ऑर्डर पेयर है। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑर्डर्ड पेयर। और वो ऑर्डर पेयर कौन सी है हमारी, तो ध्यान में रखो आर कॉमा थीटा। तो आप इसको बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी आपको अगर ये डिस्टेंस आर मालूम हो जाए और ओ ए से कितने एंगल से ये झुकाव आता है ये अगर मालूम हो गया, तो आप सीधा उतने एंगल से मुड़ जाइए और सीधा जाइए, यू विल कैच दिस पॉइंट पी। आप पी के पास पहुंच जाएंगे।
ठीक है, इसको हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारी ऑर्डर पेयर है जो कि r कॉमा थीटा से हम बताएंगे। r हमारा क्या है, यहाँ पर लिखा है हमने पोजीशन वेक्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में थीटा को आप वेक्टोरियल एंगल बोलो। ठीक है, और ध्यान में रखना जो ऑर्डर पेयर r कॉमा थीटा, पहले r आएगा उसके बाद में थीटा यानी एंगल, ध्यान में रखो, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, पोलर कोऑर्डिनेट्स। बच्चों यही चीज़ ना थोड़ी हम दूसरे मैनर में देखते हैं जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हो और कई बार पढ़ चुके हो। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास में ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब बताने की ज़रूरत नहीं भाई, ये जो पॉइंट O है, आप पॉइंट O को ओरिजिन कहते हो, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको। जो ये देखो यहाँ पर जो O है ये फिक्स रहता है, यहाँ पर उसे हमने पोल कहा है, यहाँ पर O को आप क्या कहते हो, ओरिजिन कहते हो, ये भी फिक्स्ड होता है। अब जैसे हमने पॉइंट P लिया है, मैं पॉइंट P वैसा ही यहाँ पर ले लेता हूँ, हमारे पास पॉइंट ये पॉइंट P है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट P के पास जाने के लिए थोड़ा तरीका अलग है। आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप छोटे जब 9-10 में थे तो आपने यहाँ से क्या किया था, इस तरह से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, अगर आपको याद होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि आप O से लेकर A तक जाते हो, ये इतना जो डिस्टेंस है ये हमारा, इसको आप जो है वो कहते हो x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जब आप वर्टिकल जाते हो, ठीक है, अपवर्ड, और यहाँ तक जाते हो तो आप इसे y कहते हो, जो यहाँ पर y लिया जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से O से P तक r लिया था, फिर यहाँ पर O से P तक फिर मैं क्या कह लेता हूँ, r है समझो। ठीक है, जो एंगल यहाँ बताया वो एंगल यहाँ पर भी बताया। मान लीजिए कि मैंने x और y को गायब कर दिया तो ये डायग्राम इसके जैसी बन जाएंगे, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब वैसा ही हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग मैनर में लिखते हैं। जब हमारा x एक्सिस और y एक्सिस के फॉर्म में होता है तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप सबको मालूम है x, y होता है। ठीक है, यानी इसका ये मतलब हुआ कि पॉइंट P के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है ऑर्डर पेयर r कॉमा थीटा, और वही पॉइंट P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y, ये तो मैचेबल हो जाएंगे। इसका मतलब r इज इक्वल टू हमारे पास में x के फॉर्म में होगा और थीटा हमारे y के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हो, फ्रॉम फिगर, आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए फ्रॉम फिगर। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ आपको ये जो POA ये ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पर ये 90 है, तो ये OP आपका हाइपोटेनस होगा। डायरेक्ट बताइए पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करते तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये x उसका स्क्वायर और यहाँ पर y का स्क्वायर होगा, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाँ, आप अगर यहाँ से चाहते हो तो डायरेक्ट r इज इक्वल टू रूट ऑफ, ऐसा बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ से आप ये चीज़ देखिए, मैं ये x चाहता हूँ, ठीक है, और हम x चाहता हूँ और r हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँ तो ये थीटा एंगल है हमारे पास, ये 90 है, ये साइड में जो है एडजेसेंट, ठीक है, और ये हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मुझको देता है कॉस। तो अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा अगर लेते हैं तो x अपॉन r मिलता है, इसीलिए हम ये कहेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू r को ट्रांसफ़र कर दो तो r कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब मैं चाहता हूँ ये सामने वाला y, ये जो डिस्टेंस है ये y, तो देखो ये सामने है यानी अपोजिट, और ये हाइपोटेनस अगर लेते तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस गिव्स अस साइन। सो राइट हियर साइन थीटा and that will be y by r, क्या हो जाएगा ये y by r। सो फाइनली y इज इक्वल टू r को ट्रांसफर करेंगे तो r साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है, और देखो पॉइंट वही है, ये डिस्टेंस वही है, ये थीटा वही एंगल है, यानी जो हमारा r, थीटा है अब वहाँ पर x, y हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर पहले तो मैं लिख लेता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हो, x, y, ठीक है।
अब आप इस x, y के जगह पे r, थीटा रख सकते हो और x और y की वैल्यू ये रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक और स्टार पॉइंट बन जाता है, वो ध्यान में रखो कि हमारे पास r, थीटा जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है दे आर इक्वल टू x, y, ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ हम ये रखेंगे, यानी r cos थीटा यहाँ पर r sin थीटा। इसका अर्थ ये है कि कभी अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए और उन्होंने अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछा तो भी हम निकाल पाएंगे, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए और अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी के चलते बच्चों हमको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़े एक दो क्या करते हैं हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा और भी ज़्यादा पक्का हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए ना मुझे थोड़े क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते, कुछ सेकेंड्स का क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, और उसके बाद में हम इसको पढ़ना भी शुरू करते हैं। फिर से एक बार बस कुछ सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिए है, दो क्वेश्चंस लिख ले, और दोनों क्वेश्चंस में से मैंने एक एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप उसके बाद में घरों की खुद प्रैक्टिस करिए। एक छोटी सी और एक चीज़, जैसे यहाँ पर अगर आपको देखो मुझे x निकालना रहा तो भी फार्मूला है, r निकालना रहा तो भी फार्मूला है, y निकालना रहा तो भी फार्मूला ले लिया। लेकिन अगर बच्चों जैसे कि उन्होंने देखो यहाँ पर क्या कहा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। लेकिन जब कहा पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी r, थीटा, r आप यहाँ से निकालिए, लेकिन थीटा निकालने के लिए आपके पास थोड़ा सा टेंशन आएगा। कोई बात नहीं है, सिंपल, थीटा यहाँ से निकाला जाता। देखो यहाँ पर आप देखो ये थीटा है, थीटा के सामने ये y है और बाजू में कौन है, x, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, टैन थीटा। तो आप एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा का ध्यान में रखिए, कौन सा, थीटा अगर आपको निकालना है तो आपको मालूम है टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, y अपॉन एक्स। तो आप यहाँ पर y अपॉन एक्स कर दीजिए, ठीक है। और इसीलिए अगर आप डायरेक्ट भी निकालना चाहते हो तो थीटा इज इक्वल टू टैन उधर चला जाएगा, मतलब टैन इनवर्स y बाय एक्स हो जाएगा। मतलब जो जो चीज़ें चाहिए वो सभी चीज़ें अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखी हुई है। आप यहाँ देख सकते हो, r निकालना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x निकालना है r cos थीटा, y निकालना है r sin थीटा। अगर आपको r, थीटा है मतलब x, y मतलब r cos थीटा r sin थीटा हो जाएगा। अगर आपको अभी थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट बोलिए टैन इनवर्स वाई स्क्वायर y अपॉन एक्स, या फिर ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैंने जो दो क्वेश्चंस लिखे हुए, इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं अभी समझते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट, ठीक है। चलो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें से मैं हेडिंग डाल देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या कहा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स होज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। यानी आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हेडिंग डालता हूँ, जो दिया वो पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या दिया उन्होंने, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब दिए क्या है वो देख लीजिए, क्या है, √2, π/4। तो यहाँ पर लिखते √2, π/4। लेकिन बच्चों ये कौन से कोऑर्डिनेट है, पोलर। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब r, थीटा। तो मैं इसको इक्विवेलेंट कर लेता हूँ r, थीटा। इसका मतलब देखो r के जगह पे कौन आया है, सो r इज इक्वल टू है हमारे पास √2 और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, π/4, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी x, y चाहिए। तो आपको मालूम है x इज इक्वल टू क्या है, r cos थीटा, राइट हियर। नाउ क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा ऐसा। चलो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास r है, r कितना दिया है आपको, √2 है, इनटू cos थीटा है बच्चों यहाँ पर, तो cos थीटा, अब थीटा देखो कितना है, π/4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं π/4 इज इक्वल टू ये √2 है इनटू π/4 का मतलब ना बच्चों वो होता है 45, और cos 45 जो है वो है 1/√2। तो यहाँ पर ये √2 तो हो गया, cos π/4 फिर से 1/√2 होगा, जो कि हमारा 1 देगा, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार वी वांट हियर y अगेन r, देखो y है हमारे पास r sin थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है, r sin थीटा, ठीक है। अब ये r है, वंस अगेन द r इज √2, हियर नाउ sin थीटा मीन्स sin π/4, अगेन दिस इज योर √2 into
sin π/4 means sin 45 and it is again 1/√2. So again √2 get cancelled, so final remains there 1. ठीक है, और इसीलिए अब आप फाइनली लिख सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग दीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसको आप किससे बताते हो, x, y से. और जो आपको मिल चुका है, देखो x मिला है आपका 1 और y मिला है आपका बच्चों 1, यानी हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 1. ये आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से सॉल्व करना है, रहेगा ध्यान में. चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें से भी मैंने फर्स्ट लिया है, आप बाकी का कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो क्या कहा, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. इसका मतलब ये जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है. चलो इसकी मेथड देखते हैं. जैसे यहाँ पर पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखा, अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बराबर अच्छे से इसको लिखिए, बराबर अच्छे से करिए इसको. ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं बच्चों, √2, जो हमारे इक्विवेलेंट है x, y. इसका मतलब जैसे यहाँ पे हमने r के जगह पे ये लिया, थीटा के जगह पे ये, यहाँ पर x के जगह पे क्या होगा, सो x इज इक्वल टू √2 होगा एंड अगेन y इज इक्वल टू भी क्या होगा, √2 हो जाएगा. अब हमें निकालना क्या है उसके बारे में सोचो. ठीक है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी r, थीटा, तो हमको r, थीटा निकालना है. तो चलो r का फार्मूला यहाँ से लेते. ठीक है, नाउ क्या है हमारे पास, r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या है, x² प्लस y² है हमारे पास. देखो फार्मूला. चलो अब यहाँ पे वैल्यू रखो, ये रूट में x क्या है बच्चों, यहाँ पर √2 उसका स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पर देखो y क्या है, y भी √2 है और उसका स्क्वायर. बच्चों आप यहाँ पे डायरेक्ट देखिए. ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा. देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा 2 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो फिर से बचेगा 2, यानी आपके पास √4 हो जाएगा, जो फाइनली आपको क्या देगा, 2 देगा. यानी r की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 2. अब आपको क्या चाहिए, r, थीटा ना, तो मैंने कहा हाँ थीटा इज इक्वल टू ये है, तो चलो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसको लिखिए. तो थीटा इज इक्वल टू वी हैव tan इनवर्स y/x. क्या है हमारे पास, tan इनवर्स y/x. तो चलो यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स y. अब देखो y क्या मिला हमको, √2 बाय, फिर से x देखो क्या है, वो भी √2 है. इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हमको मिलता है tan इनवर्स, ये √2 कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, तो बचेगा 1. अब मुझे ये बताइए आप कि tan की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 आती है. ठीक है, तो ये हमारा π/4 यानी 45. इसका मतलब tan इनवर्स 1 हमको क्या देगा, π/4 45 देगा. तो फिर से थीटा इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास में r भी निकल गया, थीटा भी निकल गया, इसलिए यहाँ पर हेडिंग डालते. सो पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम बताते हैं r, थीटा से. अब ये बताओ, देखो कभी भी कोऑर्डिनेट्स लिखते समय ना इज इक्वल टू के एवज में ये साइन देना. ठीक है, तो r देखो कितना आया है, यस इट इज़ 2, एंड थीटा कितना आया बच्चों यहाँ पर π/4. तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो बराबर ढंग से आप लिखिए, ढंग से समझिए इसको. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स है उससे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से निकाल सकते हो. ठीक है बच्चों, तो आई होप सो कि आप ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनका आपस में इंटर रिलेशन क्या है वो समझ गए होंगे. ठीक है, तो बस आपको सीधा सीधा चले जाइए. 3.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और पॉसिबली ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल में भी होगा, मिसलेनियस एग्जाम्पल में भी होगा, और प्रैक्टिस के लिए जहाँ जहाँ से मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, आप वहाँ से वो क्वेश्चंस उठाइए और बराबर काम करना शुरू कर दीजिए, तो आपको उसका फ़ायदा होगा. ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे फिर बाद में. टिल देन बाय.